सभी है ये आप उनके रस्ते करके उनके जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब तेरी सोच बाबा साहब तेरी सोच पे पहला प्यार के ठोके लूना और ऋषभ लूना। आज भी मेरे विचार हमें एक न्याय दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा। मेरा नाम दीपिका है, इनका धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर बाबा साहेब के बारे में बोलूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा 14 अप्रैल जो जन्मदिन है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राव, जिन्होंने हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में रोल प्ले किया और वो उसके कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली और लिखने की जो असम्बली बनाई गई थी उसके हेड थे। उन्होंने हमें जो कुछ आज हमने 75 सालों में देखा, अच्छा या बुरा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर नहीं बना होता तो शायद हम इससे भी बुरे हालातों में होते। इसलिए उन्होंने इंडिया को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग समुदाय जो हमारे थे उस वक़्त, जिनके अंदर एक असंतोष फैल चुका था, क्योंकि उस वक़्त देश 2 हिस्सों में बट रहा था और जो जितने भी जहाँ पर डाइवर्सिटीज़ थी, भिन्नताएँ थी, अकलियतें थी, मिनॉरिटीज़ थी, वो सब एक सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम क्या करेंगे जहाँ। तो लेकिन बाबा साहब की एश्योरेंसेस और उस वक़्त की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी जिसको उन्होंने हेड किया, उन्होंने इतनी अच्छी एश्योरेंसेस दी कि सबको एक ही देश में, भारत देश बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज दुनिया हैरान है इस बात पर कि इतनी अकलियतें होते हुए, इतनी मिनॉरिटीज़ होते हुए, इतनी इनके आपस में भिन्नताएँ होते हुए, इतनी बोलियाँ होते हुए हिंदुस्तान का क्या रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, जो उस वक़्त की दुनिया सोचती थी। लेकिन आज दुनिया हैरान है कि जो देश हमसे एक अकलियत पर बना था वो उसके टुकड़े हो गए। या दुनिया में हम और भी जगहों पर देख रहे हैं कि आज तक कोई मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी की लड़ाइयाँ कैसे हो रही हैं। लेकिन हमारा देश 75 साल बहुत अच्छे तरीके से गुजरा और हर मिनॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करने के तरीके ढूंढे गए। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर लिखा गया था कि सभी को पूछ कर आगे चलना है, क्योंकि उन्होंने पहला शब्द ही ये लिखा था कि हम जहाँ जो मिनॉरिटी है या मेजॉरिटी है उनकी तरफ से मिलकर हम देश बना रहे हैं। बल्कि उन्होंने लिखा था वी द पीपल, और उन्होंने देश को नाम भी दिया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट ऑफ यूनियन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अलग अलग रियासतें होते हुए उनका जो संवाद आपस में होगा और एक जो देश बनेगा वो फेडरल कंट्री बनेगा और उससे स्टेटों को हक मिलेंगे। इससे हमें आज जो भी हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, या जितना हम दुख भी तय होता है, वो अलग अलग प्रशासन जो आते हैं, जो अलग अलग सरकारें आती हैं, वो अपने तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन अगर जनता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब की समझ पर उठ बैठे तो देश आने वाले वक्तों में इनका देश का बड़ा सुनहरी भविष्य है। और हमें चाहिए कि बाबा साहब को समझें और समझाएं। हमारी एक कमी रही है कि हमने पॉलिटिक्स नहीं समझने दी लोगों को, बच्चों को, कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, और बच्चे हमारे पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए, ना बाबा साहब को समझ पाए, ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाए। इसलिए आज ज़रूरत कंधों पर आ पड़ी है, जनता के कंधों पर आ पड़ी है कि वो बाबा साहब को समझाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाएं और आने वाले सुनहरी अपने भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद। अम्बेडकर की आज जयंती है और हम कठुआ वासी उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम प्रण ले रहे हैं। उन्होंने जो कहा था, आज एक फैशन सा हो गया है, सिर्फ प्रतीकों की को उनको पुरुष महिला करना या उनको याद करना से नहीं बात बनेगी। बात उनके विचारों को समझ करके उस पर चलने पे बनेगी, जो जीवन भर में उन्होंने किया था। उनका ये कथन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उनका ये कहना था कि मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि भारत जो है वो पूर्व काल में जो था वो गुलाम बना था, अपने ही लोगों के धोखेबाजी के कारण बना था। जातिवाद हमारा शत्रु है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने आह्वान किया था कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रखें, अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखें।
अगर हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को आगे रखेंगे और पॉलिटिकल पार्टी का गेन लेने के लिए राष्ट्र के साथ हम धोखा करेंगे तो ये भारत फिर गुलाम हो सकता है, और जब भारत ये गुलाम होगा तो फिर ये द्वारा इसकी आज़ादी असंभव हो जाएगी। इसलिए हमें रक्त के आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कथन था और उनका कहना था। आज मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां और हम सब लोग अपने स्वार्थ में आगे निकल रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम उनको अपनी भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं और ये प्रण करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते को हम अपनाएं और जिसमें समता, समानता और बंधुता होगी। देश में सब लोग जो है समान दृष्टि से देखे जाएंगे, न्याय होगा, ये समता होगी, समानता होगी। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के माध्यम से सब लोगों को उपलब्ध हैं और ये उपलब्धता इनकी रहनी चाहिए और भारत एक आगे बढ़े, खुशी रहे, सब लोगों का कल्याण हो, ये उनकी कामना थी। इस मौके पर मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, 134वां जन्मदिन है। तो आज के दिन हम तो इतना ही कहेंगे पूरे भारतवासियों को कि सबको सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई हो उनके जन्मदिन की, कि वो एक शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश के, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देकर ऐसे अच्छे लेख लिख दिए, जो कहते थे ना हमारे के लेख लिखे जाते हैं, वो लेख लिखे हुए हैं उन्होंने कि भारत को एक ऐसा संविधान दिया उन्होंने कि आज तक जो है देश एकजुट होकर एक माला में अभी तक चल रहा है, एक माला के मनके की तरह चल रहा है ये देश हमारा। तो ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन थी और उन्होंने जो काम किया है वो इस देश में ना कोई आगे होगा ना कोई पीछे हुआ। जो उन्होंने काम किया, उनके काम की कोई हम जवान से तो उनकी कोई सराहना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके जो विचार हैं उन्होंने इस तरीके से काम किया, किसी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी जाति के साथ। जय भारत। आज श्री गुरु रविदास सभा की तरफ से गुरु रविदास मंदिर कठुआ में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसमें इस मौके पर मैं पूरे देश विदेश में बसते भारतीयों को पहले तो बाबा साहब के जन्मदिन की लाख लाख मुबारक देता हूं और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जहां पर खबर करने। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस स्थिति में उन्होंने पढ़ा है, उस वक्त का जो समाज था वो मतलब जाति आधारित समाज था और जाति के आधार पर बहुत प्रताड़ित करता था और बाबा साहब को क्लास के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था और उन सब चुनौतियों को पढ़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो गुरु थे, कहा जाता है कि एक गुरु थे ब्राह्मण, उन्होंने उनको शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर एक गुरु और थे उनके जिन्होंने उनको कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब को एक बार बोर्ड पर लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया तो सभी बच्चों ने कहा कि जे दलित जाति का है तो इसको बोर्ड पर नहीं आने देना। तो तब बाबा साहब के जो टीचर थे उसने उनको कहा था कि अंबेडकर तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तुम्हारा काम है जाओ गोबर उठाओ और घर पर बैठ जाओ। तो उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मास्टर जी मुझे नहीं पता कि मुझे पढ़कर क्या करना है, पर अगर मैं पढ़ गया तो मैं वो कर जाऊंगा जो कुछ नहीं